जो एक धंधा बोला जाता है वो शब्द भी यहाँ पे चलता था। अयासी का अड्डा बना दिया गया था। तो सोच रहे होंगे भूत बंगला, लेकिन भूत बंगला नहीं है भाई, उधर में मैगी के पैकेट वगैरह। आप थोड़ा यहाँ से जाके एक बार दिखा दीजिए, ये सिचुएशन है और ऐसे डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस टूरिज्म लॉज की एक और भी जो होते अनसुनी कहानी है। इसको हमने यहाँ के बहुत सारे लोगों से सुना भी, बहुत सारे लोगों से जाना भी, बहुत सारे स्थानीय लोगों से पता किया, तो इसमें दरअसल कहानी कुछ और भी थी। यहाँ में कहा भी जाता था कि पहले की जिन लोगों ने लिया हुआ था इसको, यहाँ पे एक दो बार पुलिस ने रेड भी मारा हुआ था, शायद सुनने में ऐसा भी आता था। यहाँ पे गलत तरीके की जो एक घटना होती है ना, जो एक धंधा बोला जाता है, वो शब्द भी यहाँ पे चलता था। मतलब यहाँ किया गया था, या फिर अयास लोग जो होता है ना, अपना अयासी मिटाने के लिए भी यहाँ पे आया करते थे। ये टूरिज्म लॉज को उन्होंने अयासी का अड्डा समझ लिया था, या उसको वो बना दिया था। ये काफ़ी दिन से ऐसे लगातार चलता रहता था। इस चीज़ को लेकर पुलिस ने यहाँ पे कई बार रेड भी मारा था और पकड़ा भी था। इसको बंद भी करवाया था। बंद करवाने का मतलब कि जो लोग था, जो गलत करता था, उनको बंद भी करवाया था। लेकिन बंद करवाते करवाते टूरिज्म लॉज खुद बंद हो गया। आप सोचिए कि ये कैमरे जो लगाए गए हैं, ऊपर आप देखिए 2 कैमरे लगाए गए हैं, क्या इन कैमरों की कभी सही से जाँच नहीं हुई कि यहाँ में किस तरीके के लोग आ रहे हैं, क्या कुछ करने आ रहे हैं? यहाँ में एंट्री जिनका होता था वो लोग अपना जो जो रुक रहे हैं, एंट्री देते थे नहीं देते थे? ये तमाम प्रकार के सवाल आपके मन में भी आएंगे और मेरे मन में भी आएंगे। इन कैमरों का क्या यूज था? क्या सरकार, क्या यहाँ के जो लोकल प्रशासन के लोग होते हैं, क्या उन्होंने कभी कैमरे का पूरा बारीकी से जांच नहीं किया? ये बाहर में जो गेट बनाए गए थे, गेट पूरा तोड़ लिया गया। यहाँ में जो बाकी चीज़ें थी पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो ये जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे मन में, ये इसीलिए आ रहे हैं कि प्रशासन सिस्टम कहाँ था? क्या वो लोग भी सो रहा था? ये कैमरे इसीलिए लगवाए गए होते हैं कि ये कनेक्ट होता है, डिपार्टमेंट से कनेक्ट होता है। जो टूरिज्म ऑफिस होता है, जो उनका पूरा एक अपना वो बना होता है, सर्कल बना होता है, वो लोग वहाँ से इसको ऑपरेट करते देखते रहते हैं कि अंदर में क्या गतिविधि चल रही है। लेकिन हमें लग रहा है कि बस ये कैमरे तक ही सीमित रह गया। ये पता नहीं चलते भी हैं या नहीं चलते, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अरुणाचल प्रदेश में से आपको तमामों, मतलब अनेकों ऐसे देखने को मिल जाएंगे बड़े बड़े सरकार की बिल्डिंग, जिसको बस केवल गलत तरीके से मिसयूज हो रहा है। कुछ मिसयूज हो रहा है और कुछ को तो लोगों ने कब्जा करके अपने यूज में ले लिया है। आपको ऐसे भी बहुत सारी बिल्डिंगें दिखाई पड़ेंगी जो अनऑथराइज तरीके से लोगों ने उसको कब्जा कर लिया। यानी वो सरकार की बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन आजकल उसको लोगों ने निजी बना लिया। और कब्जा करने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, हाई प्रोफाइल लोग, नेता, मंत्री, विधायक, बड़े बड़े ऑफिसर, तमाम प्रकार के डीसी, एई, जेई, एक्शन, ऐसे तमाम प्रकार के बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं जो सरकार के नौकर नहीं है। वो सरकार के जो नौकरी वाला ना करके वो पब्लिक को हरासमेंट कर रहे हैं। जो सरकार के स्टाफ को रहने के लिए घर दिया जाता था, वो लोग उसको ही कब्जा कर लिए। आप सोचिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ डेवलप कर रहा है, कहाँ जा रहा है। सरकार सेंट्रल से विशेष राज्य अलग से पैसा भेजता है डेवलप करने के लिए, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है कि भूत बंगला बना दिया जा रहा है। जो लोग बाहर से आएंगे, हम जैसे लोग जो दिल्ली, मुंबई, यूपी कहीं के लोग आते हैं, यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, उम्मीद होता है उनको वहाँ पे जाके रहेंगे वो लोग। उनको एटलीस्ट टूरिज्म लॉज तो मिल ही जाएगा, क्योंकि होटल महंगे महंगे होते हैं। टूरिज्म लॉज का गवर्नमेंट का है, सेफ होता है और सस्ता भी होता है। लेकिन उल्टा हो गया ना, टूरिज्म लॉज नहीं, आजकल होटल आपको हर बस्ती बस्ती मिल जाएगा, हर घर के पास मिल जाएगा एक दो। टूरिज्म लॉज नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इस कंडीशन में मिलेगा, पैरालाइज अपंग कंडीशन में। आप सोचिए अरुणाचल प्रदेश का विकास कहाँ हो रहा है। MIT करसिंगसा टूरिज्म लॉज एंड कम रेस्टोरेंट, फूडिंग एंड लॉजिंग, इसमें सब कुछ सारा चीज़ें हैं। ये सरकार के पैसे से बनाया गया टूरिज्म लॉज है। बेसिकली बनाया जाता है कि जो बाहर से टूरिस्ट आए या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि आसपास का अगर निर्जुली, बंदरदेवा या आसपास कहीं भी उनको रहना होता है तो वो लोग यहाँ से रुक के बाकी चीज़ें कर सकते हैं। बट यहाँ टूरिज्म लॉज तो बन गया, लेकिन इसमें रहने वाला कोई भी नहीं है। ना ही रहने वाला है, ना इसका देख रेख करने वाला कोई है। हम लोग आज यहाँ पे आए क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी काफ़ी लगातार शिकायत भी कर रहे थे और हमने कई लोगों से बातचीत भी किया। सुनने में यहाँ तक किया था कि सरकार इसको बनाने के लिए पैसा ही नहीं दिया बाद में। मतलब मेंटेनेंस होता है, रख रखाव होता है, देख रेख होता है, उन सब चीज़ को लेकर पैसा नहीं दिया, तो उसके बाद मजबूरन इसको बंद करना पड़ गया। ऐसा नहीं है कि बंद करने के लिए इसका कोई खास रीजन रहा हो। रीजन ये रहा कि इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ तो बंद करना पड़ गया। अरुणाचल प्रदेश में सरकार लगातार पैसा भेजता रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार पैसा भेजता रहता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये मन में आपके विचार जरूर आता होगा। टूरिज्म को लेके, मतलब बाहर के जो पर्यटक आते हैं या यहाँ के जो लोग होते हैं जो देखने चाहते हैं, देखना चाहते होंगे, आए तो उनको रुकने, रहने, खाने पीने का जो चीज़ें प्रबंध होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जब हम लोग बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट जो भी होगा, प्रकृति ने इसको इतना खूबसूरत बनाया है कि जिसको हम लोग अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ करप्शन ने इसको पूरा बर्बाद करके रख दिया है।
हम जज नहीं, हम नहीं डिसाइड कर सकते करप्शन हुआ है नहीं हुआ, लेकिन इस कंडीशन को देख के आप खुद अनुमान लगा लोगे। आप जो टूरिज्म यहाँ में होता है, जो बढ़िया बढ़िया यहाँ पे फूल पौधे लगाए जाने चाहिए, आज इसमें मछली जैसे कि गड्ढे, इसमें आप फिश मछली भी पालन कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा कंडीशन को दिखा दीजिएगा। और ये भूत बंगला, आप इसको सोच रहे होंगे भूत बंगला, लेकिन भूत बंगला नहीं है भाई, ये डॉक्यूमेंट में टूरिज्म लॉज है। यहाँ पे कुछ समय पहले लोग आते थे, ऑफिसर आते थे बाहर से या कहीं भी, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के जो दूर दराज डिस्ट्रिक्ट के लोग, तिराप, चांगलिंग या कहीं से भी लोग आते हैं यहाँ पे तवांग के, वो यहाँ पे रह सकते थे क्योंकि सरकार का है, सेफ्टी अच्छा होता था, कम पैसों में आप यहाँ पे ज्यादा दिन तक रह सकते थे। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब इसका ये कंडीशन हो गया कि इसमें कुत्ते, बिल्ली, भूत यही रह सकते हैं। इवन कुत्ते के रहने लायक का भी एक सिचुएशन नहीं बचा है। आप सोचो, कर दिया गया होगा, इसको ठीक से बना दिया गया होता तो इसका क्या सिचुएशन होता। आप ये दिखा दीजिए पूरा, इसको थोड़ा सा पास में जूम कर करके, क्या सिचुएशन हुआ, कैसे ये बन रहा है। आप ये भी दिखा दीजिए पूरा, ये पूरा टूट के कैसे ये नाला बन गया। नाले के ऊपर से तो बनाया गया था, पहली बात, ऊपर से ये पूरा नाला बन ही गया। या तो करीब ये 2 महीना पहले इसमें कोई लोग आता रहता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल से बिल्कुल बंद हो गया। और जिस पे बाहर जिनका नंबर दिया गया है वो 1.5 साल पहले इसको छोड़ चुके हैं। आप सोचिए कि इतना पैसा देके ये बनाया गया, क्योंकि यहाँ में तो कोई एक बिल्डिंग बनाने इतना पैसा लगाया जाता है ना, इतना मुसीबत, मेहनत से इसको बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया कि टूरिज्म को अच्छा दिखाया जाएगा अभी भी। लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, ये सवाल बन रहा है मन में। हम लोग के मन में भी ये सवाल आता है कभी कभी कि जो पैसा होता है मेंटेनेंस का, जो चीजें को होता है, वो कहाँ यूज कर देता है लोग। ये अच्छे कंडीशन में अगर इसको ठीक ठाक मेंटेनेंस किया गया होता तो दीवार नहीं फटती है, या दीवार फटती तो इसको ठीक बनाया जा सकता था। ये भी तो एक करप्शन है कि टूरिज्म लॉज में लोग आएंगे, कम पैसे में रह सकते थे, अब उनको बाहर जाके रहना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये भी एक सोची समझी साजिश हो सकती है कि दूसरे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार अगर अपना टूरिज्म लॉज, अपना जो टूरिस्ट वो होता है सर्किट हाउस, अगर वो सब चीजों को ठीक नहीं कर सकेगा तो क्या ठीक करेगा। ये यहाँ पे गलती हम सरकार का नहीं बोल सकते, यहाँ पे उन तमाम ऑफिसर का बोल सकते हैं कि जिनको इस चीज के लिए नियुक्त किया गया है। आप जाएंगे जगह जगह आपको टूरिज्म ऑफिसर दिखाई पड़ेंगे। टूरिज्म ऑफिस क्या काम कर रहे हैं, वो ऑफिस जो बनाया गया उनका क्या काम है, वो लोग कर क्या रहे हैं। आप इधर थोड़ा दिखा दीजिए कि इधर में पूरी गंदगी मचा के रखी पड़ी, यहाँ पूरा गंदा हुआ पड़ा है। आप इधर देखेंगे मैगी का पैकेट, बाकी सारा चीजें अभी भी बिखरा हुआ है। ये सबूत है यहाँ पे जो मोटर वगैरह लगाए गए हैं। आप इसको थोड़ा दिखा दीजिएगा, ये जो मोटर वगैरह लगा पड़ा है, आप सोचिए ना, ये चलता कंडीशन में था, ऐसा नहीं कि बंद हो गया था, वो आप उसको ढका पड़ा है। वो मोटर देखो उधर में मैगी के पैकेट वगैरह, आप थोड़ा यहाँ से जाके एक बार दिखा दीजिए। ये सिचुएशन है और ऐसे डेवलपमेंट किया जा रहा है। सरकार का पैसा या फिर हम बोले पब्लिक के पैसे का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे डेवलपमेंट चलेगा और ऐसे यहाँ पे आएंगे, ये देखने के लिए टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट देखने के आएंगे, ये मैगी का पैकेट खड़ा हुआ भूत बंगला, ये अरुणाचल प्रदेश का विकास हो रहा है। अभी भी मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार के डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ठीक क्यों नहीं करवा रहे हैं। मेरा सवाल भी आ रहा मन में, क्योंकि नेता का काम होता है कि फंड लेके आना, उसको ठीक करवाना। सरकार फंड रिलीज करती है, ऑफिस में पहुंचता भी है, तो ऑफिस इसको मेंटेन क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे मंत्री या बाकी लोग तो नहीं आएंगे बार बार देखने के लिए। आपको इसीलिए नियुक्त किया गया, उन्होंने आपको नौकरी इसी चीज को लेकर दिया हुआ है कि आप इसको ठीक करवाइए। लेकिन ये ठीक क्या हुआ, इसका हालत ही खराब कर दिया। हम लोग इसका पीछे के साइड से भी आपको दिखाते हैं कि पीछे साइड से क्या कंडीशन है, कैसे चल रहा है। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये डेवलपमेंट है भाई साहब। इसको भी हो सकता है किसी दिन करंट अफेयर्स में या जीके में डालना पड़ेगा कि करप्शन कौन कौन सा जगह हुआ है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में कहां हुआ, तो इस पे नाम लिखा जाएगा करसिंगसा, सबसे पहले लिखा जाएगा। आप इसको देख के थोड़ा आ जाइए इधर में, ये सिचुएशन है यहाँ का। तरह तरह के आपको XYZ कैटेगरी के ऑफिसर मिलते हैं, वो लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं नहीं निभा रहे, ये भी तो सवाल उठ रहा है ना। अगर वो लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो इसका कंडीशन ऐसे कैसे हुआ। अगर ये ऐसा हो गया तो मतलब वो उसके रिस्पॉन्सिबल तो कहीं ना कहीं वही लोग हो रहे हैं ना। हम किसी नेता, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम ठहराएंगे तो जो लोकल प्रशासन के लोग हैं, ये उनका काम होता है ना। पूरा अरुणाचल प्रदेश कितना बड़ा, एक मंत्री, एक विधायक, या हम बोले कि एक बाकी जो मुख्यमंत्री पूरा तो नहीं घूम सकेगा ना, एक एक टूरिज्म लॉज में तो नहीं घूमेगा ना। इसी चीज के लिए देख रखाव के लिए तो होता है जो ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, मोटा मोटा सैलरी ले रहा होता है वो लोग। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आपका ईटानगर या निर्जुली में 50 टूरिज्म लॉज हो जाएगा, गिना चुना होता है। अगर आप उसको ठीक नहीं कर पा रहा तो आप लोग क्या चीज का ड्यूटी कर रहा है। ऑफिस में अगर आप जाएंगे एंट्री करेंगे तो वहां पे ऑफिसर मौजूद ही नहीं होते हैं। अब उनके ऊपर जो हाई कमान के ऑफिसर बैठे उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। हम लगातार इसका आवाज भी उठा रहे हैं। हमने पिछली बार भी एक डीसी का इंटरव्यू किया था, उसमें भी पूछा था कि जो ऑफिसर लोग होते हैं जो विजिट नहीं करते, ऑन ड्यूटी नहीं होते, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। हाल फिलहाल में आपने अभी देखा कि वहां कराडाडी में एक डीसी साहब ने एक्शन लिया कुछ अधिकारियों के ऊपर, लेकिन यहां में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अभी भी सरप्राइज विजिट कर लीजिए किसी ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में XYZ में, पूरे के पूरे कर्मचारी वहां नहीं होंगे, लेकिन अटेंडेंस पूरी पूरी होती है उनकी।
उनके ऊपर भी तो एक्शन होना चाहिए ना। वो यहाँ पे अटेंडेंस दिखा के वो दूर दराज में होते हैं, कहीं कहीं विदेश में होते हैं, कहीं कुछ होते हैं, कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, दूसरे स्टेट में होते हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी दिखाए जाते हैं डॉक्यूमेंट में। ये भी तो सवाल उठ रहा बड़ा बड़ा ना। अगर वो लोग अपना पूरा ड्यूटी निभाते जो यहाँ पे इनका विजिट का काम होता देख रेख का मेंटेन करने का, तो वो लोग इसको क्यों उनकी नजर से बच गया। ये ऑन रोड है, ये ऐसा भी नहीं कि कोई एकदम किनारे में बना दिया गया यहाँ पे कोई आता ना हो, ये रोड के जस्ट बगल में है। या अभी आप जो करसिंगसा का ब्लॉक पॉइंट से थोड़ा पहुंचने से पहले है जो नया वाला पुल बन रहा है, पुल से अगर आप राइट हैंड की तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये कंडीशन है, ये डेवलपमेंट है। अब यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर, टूरिज्म ऑफिसर जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर सवाल उठ रहा है कि वो लोग क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं और क्या चीज का कर रहे हैं। वो लोग पैसा को कहां यूज कर रहे हैं। जो 100 करोड़ 150 करोड़ दिखाया जाता, वो पैसा यूज कहां हो रहा है, ये भी सवाल बैठता है। इस पे भी जांच होना चाहिए कि जो पैसा आता है 100 करोड़ का बजट, 150 करोड़ का बजट, उस पैसे को लोग कहां यूज कर रहे हैं।